प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो काठमांडू पहुंचने वाले हैं। राजनीतिक आपाधापी के बीच नरेंद्र मोदी का एक और नरम दिल चेहरा सामने आएगा। उनके साथ जीत बहादुर भी आ रहा है, जिसे उन्होंने पाया तो था अनाथ, लेकिन उसे पाल पोस कर एक बेहतर इंसान बना दिया। पीएम नरेंद्र मोदी उसे उसकी मां से मिलवाएंगे। नब्बे साल की बूढ़ी माँ वोट करने के लिए जाती है, ऑटो रिक्शा में जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ ऐसी है कि पहाड़ भी दहल जाए, लेकिन लोहे की तरह मजबूत सीने के अंदर एक मोम जैसा तिल भी धड़कता है, जिसकी मिसाल है जीत बहादुर। कहां तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी और कहां नेपाल का रहने वाला ये मामूली सा नौजवान। 12 साल पहले मोदी ने इस बच्चे को जब गले लगाया था, तब इसको ये भी नहीं पता था कि इसके माता पिता कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मोदी के दिल का एक कोना करुणा से ऐसे भर गया कि इस बच्चे को अपना धर्मपुत्र बना लिया। अब इसी धर्मपुत्र को मोदी उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए नेपाल ले जा रहे हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस बात से बेहद खुश हैं कि जिस बच्चे की परवरिश की उसे उनका असली माँ बाप मिल जाएगा। पीएम ने अपने ट्वीट पर लिखा है, नेपाल की इस यात्रा से मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। बहुत वर्ष पहले एक छोटा सा बालक जीत बहादुर असहाय अवस्था में मुझे मिला। उसे कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो किसी को जानता भी नहीं था। भाषा भी ठीक से नहीं समझता था। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उसके जीवन के बारे में चिंता शुरू की। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में, खेलने में रुचि बढ़ने लगी। वो गुजराती भाषा जानने लगा। फिर क्या था, एक ऐसा रिश्ता बन गया जो रगों में नहीं बहता बल्कि दिलों में धड़कता है। मोदी ने खुद को घर परिवार के झमेले से दूर रखा, लेकिन बेबसी में पड़े बचपन को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए थे। 12 साल बाद वो बच्चा अब 26 साल का युवक बन गया है। जीत बहादुर की खुशी आज छुपाए नहीं छुप रही। 12 साल पहले जब जीत बहादुर पहली बार नरेंद्र मोदी से मिला तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक सूबे को चलाने की मशरूफियत के बावजूद मोदी इतना वक्त जरूर निकाल लेते थे कि उसकी पढ़ाई लिखाई तक का ख्याल रख सकें। जिस बेटे को मां ने नादान उम्र में ही खो दिया था, वो बेटा अब सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का धर्मपुत्र बन चुका है। मां तो कुछ समय पहले तक बेटे की उम्मीद खो ही चुकी थी, लेकिन उसके आंसुओं में खुशियों की वो चमक है जो सालों के इंतजार से पैदा हुई है। नेपाल के नवलपरासी जिले के लौकाहा गांव में जीत बहादुर की मां खुशियों के समंदर में डूब रही है, उतरा रही है। मोदी के आने की खुशी में पूरा नेपाल झूम रहा है। कोइराला सरकार ने 2 दिन की छुट्टी कर रखी है, लेकिन एक मां ही नहीं, अपने बेटे को खोने वाला एक बाप और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा नेपाल एक दरियादिल इंसान पर, अपने सबसे बड़े मेहमान की नेकी पर निहाल है। सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। 10 वर्षों की नादान उम्र में जीत बहादुर मजदूरी करने हिंदुस्तान पहुंचा। उसकी किस्मत में तो प्रधानमंत्री का धर्मपुत्र बनना लिखा था, इसलिए बदहाली की हालत में वो मोदी से मिला और यहीं से उसकी किस्मत ने करवट बदली। रविवार की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया 1 से नेपाल के लिए उड़ान भरेंगे, उस वक्त एक अनजाना सा रिश्ता भी भावनाओं की डोर पकड़ सबसे ऊंची उड़ान भरेगा। उस रिश्ते का मलमली रेशा नेपाल के नवलपरासी जिले से जुड़ता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के धर्मपुत्र जीत बहादुर ने आंखें खोली थी। मेरा छोरालाई उहाँ मोदीजीले पालन पोषण गर्नु भयो, धर्मपुत्र पनि बनाउनु भयो। गर्दाखेरि मेरो छोराले चाहिँ नि उहाँहरूको इज्जत जीवनभर उहाँहरूको इज्जत नफालोस्। उसको जीवन